चलिए पहाड़ की खबरें लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं। हम देहरादून की बात करते हैं। शनिवार को गुच्चू पानी में पिकनिक मनाने गए लोग नदी में फंस गए और नदी में अचानक से पानी बढ़ने की वजह से 2 परिवार नदी में फंस गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, सभी का रेस्क्यू किया गया। थाना कैंट इलाके का ये पूरा मामला है। तो देख सकते हैं ये तस्वीर आप, गुच्चू पानी में पिकनिक मनाने के लिए गया था परिवार और कई लोग ऐसे होते हैं जो गर्मी के वक्त गुच्चू पानी में एंजॉय करने के लिए जाते हैं, लेकिन किस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर लोग यहां पर एंजॉय करते हैं, क्योंकि पिकनिक मनाने गए 2 परिवार फंस गए और उसके बाद उन्हें रेस्क्यू किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू किया और 2 परिवार यहां पर फंसे हुए नजर आए। उत्तराखंड में 107 सड़कें बंद हैं। बारिश लैंडस्लाइड से सड़कें बंद हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का असर है। नदियों का जलस्तर बढ़ा है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। बारिश और लैंडस्लाइड के चलते ये सड़कें बंद हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का असर साफ तौर पर दिख रहा है। नदियों का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पिछले कई घंटों से बंद है। सिरोह बगड़ में पहाड़ी से मलबा आने की वजह से नेशनल हाईवे बंद हुआ है, जिसे खोलने का काम जारी है। वहीं बद्रीनाथ मार्ग में सिरोह बगड़ लैंडस्लाइड जोन नासूर बन रहा है, क्योंकि यहां पर बार बार हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो जाता है। तो देखिए, मानसून के वक्त इस तरह की दिक्कतें पहाड़ों पर आमतौर पर देखी जाती है, लेकिन तब और ज्यादा परेशानी लोगों की बढ़ जाती है जब बार बार लैंडस्लाइड की वजह से यातायात बाधित हो जाता है। तो सिरोह बगड़ में पहाड़ी से लगातार मलबा आ रहा है। रुक रुक कर लगातार जो बारिश हो रही है उसी के चलते अब लैंडस्लाइड जोन ये बना हुआ है और इसी की वजह से आम जनता को परेशानी हो रही है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो नेशनल हाईवे बंद हो जाता है, दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं और उसके बाद किसी तरीके से दोबारा से सुचारू रूप से यातायात को शुरू किया जाता है, लेकिन दोबारा से ऐसी ही स्थिति बन जाती है। तो ये तस्वीरें आपके सामने। तो सिरोह बगड़ लैंडस्लाइड जोन बना हुआ है और यहां पर बार बार पहाड़ी से मलबा आ रहा है। हालांकि प्री मॉनसून एक्टिविटी जब शुरू हुई तभी से लोगों को परेशानी होना शुरू हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे अब परेशानी बढ़ती जा रही है। सिरोह बगड़ की ये तस्वीरें जहां पर पहाड़ी से मलबा आ रहा है। शैलेंद्र फोनलाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। शैलेंद्र, अभी क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि नेशनल हाईवे कहा जा रहा है एक बार फिर से बंद हो गया? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सिरोह बगड़ लैंड स्लाइडिंग जोन है, जो कि बद्रीनाथ ऋषिकेश मार्ग पर पड़ता है, ये जो है नासूर बन चुका है और पहले भी जो है यहाँ पर जो है हमेशा लैंड स्लाइडिंग होता रहा है। और यही कारण है कि ऑल वेदर रोड जब जो है प्रोजेक्ट आया तो वो यहाँ पे बाईपास बना है, लेकिन इस समय वर्तमान में इसी रास्ते से गुजरा जाता है और यहाँ पर लगातार लैंड स्लाइडिंग हो रहा है। और अभी भी फिर दोबारा जो है कल 24 घंटे तक हो चुके हैं, 24 घंटे से ये मार्ग बंद है। उससे पहले 40 घंटे तक ये मार्ग बन रहा। तो लगातार जो है थोड़ी सी खुलने के बाद, जैसे खुलता है उसके बाद फिर जो है बारिश अगर हल्की होती है, फिर वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होती है और ऊपर से लगातार पत्थर भी वहाँ पे आ रहे हैं, जिससे एक बड़ा जोखिम वहाँ पे आवागमन को लेकर भी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र सिंह रावत इस तमाम जानकारी के लिए। जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे देर रात से लामबगड़ के पास बंद है। सड़क पर पहाड़ी से भारी मलबा आया है। बीआरओ मार्ग खुलवाने में जुटा हुआ है। बार बार हाईवे बंद हो रहा है, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं बारिश के बाद नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। अलकनंदा धौली नदी के साथ साथ कल्पगंगा भी उफान पर बह रही है। और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, फिलहाल क्या स्थिति है और प्रशासनिक अमला कितना अलर्ट पर है? जी, अगर मौसम की बात करें तो बारिश अभी थम चुकी है, लेकिन जो हाईवे है वो अभी भी बंद है और लामबगड़ के पास जो खचड़ा नाला है वो लगातार पिछले काफी दिनों से बंद हो रहा है। जैसे ही मानसून की बारिश शुरू हुई, यहाँ पे मार्ग बाधित होना शुरू हो गया था। हालांकि बीआरओ की टीम जो है वो मार्ग खोलने में जुटी हुई है, लेकिन मार्ग कब तक खुलेगा अभी बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि कल देर रात को जो पहाड़ों में बारिश हुई है
बहुत ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। और अभी भी हम देखें तो जो नदियां हैं उनका जलस्तर भी बढ़ चुका है। तो पहाड़ों में जो मानसून है वो अब पूरे सवाब पर है और तेज मूसलाधार बारिशें लगातार जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो दूसरी तरफ उत्तरकाशी में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को खोल दिया गया कि चट्टान दरकने से किसाला के पास हाईवे बंद हो गया था और हाईवे खुलने के बाद आवाजाही शुरू होने से यात्रियों ने राहत की सांस ली है। दूसरी तरफ मोरी प्रखंड में आकाशीय बिजली गिरने से 4 दर्जन से ज्यादा मवेशियों की मौत की खबर है। बारिश के साथ ही नैनीताल में बड़े खतरे के लिए भी आगाह कर दिया गया है। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद नैनीताल के राजभवन मार्ग में सड़क धंसने लगी है। वहीं कॉलेज के पास सड़क पहली ही बारिश में टूट गई। इसके साथ ही भोटिया मार्केट पर भी पत्थर गिरने का खतरा बना हुआ है। वहीं डीएसबी छात्रावास से बने खतरे के लिए ठंडी रोड को भी बंद करने के लिए बोर्ड लगा दिया गया है। वहीं भवाली रोड और हल्द्वानी रोड पर भी खतरा लगातार बना हुआ है। और अब बात करते हैं देहरादून की, जहां पर कर्मकार कल्याण बोर्ड की पूर्व सचिव दमयंती रावत पर शिकंजा कसने की तैयारी है। दमयंती पर वित्तीय अनियमितता का आरोप है। शिक्षा विभाग ने 3 सदस्यों की जांच कमेटी बनाई है। कमेटी 13 जुलाई तक अपनी जांच रिपोर्ट देगी। दमयंती ने सचिव रहते हुए कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए फंड जारी किया था और बगैर इजाजत के 20 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए थे। ये मामला पूर्व श्रम मंत्री हरक सिंह रावत के कार्यकाल का है। धार्मिक मुद्दों पर होने वाली बहसों में कांग्रेस प्रवक्ता अक्सर असहज नजर आते हैं। इसी को देखते हुए अब उत्तराखंड कांग्रेस ने अपने प्रवक्ताओं को बहस में न पड़ने और दूरी बनाने का फरमान जारी कर दिया है। पर बीजेपी ने अब इस फैसले को धर्म की सियासत से ही जोड़ दिया है। धार्मिक मुद्दों पर होने वाली बहसों में अब कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं दिखेंगे। अक्सर धर्म से जुड़ी बहसों में कांग्रेस नेता असहज नजर आते हैं और कई बार धार्मिक मुद्दों पर पार्टी का पक्ष सही तरह से नहीं रख पाते। इसी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। उत्तराखंड कांग्रेस ने हाल ही में उन नेताओं की लिस्ट जारी की जो प्रवक्ता के तौर पर पार्टी का पक्ष जनता के सामने रखेंगे, लेकिन किसी भी धार्मिक बहस में जाने पर प्रतिबंध रहेगा। बेरोजगारी पे बात नहीं हो रही है, महंगाई पे बात नहीं हो रही है, देश के उन तमाम सवालों पर बात नहीं हो रही है जो आम जनता से जुड़े हुए हैं, जिनका जनता से सरोकार है, उन पर बात नहीं हो रही है। और हम लोग उलझे हुए हैं हिंदू मुसलमान पर, मंदिर मस्जिद पर, तमाम इस तरह की बातों पर जिनका कोई लेना देना आम नागरिक की जीवन से नहीं है। कांग्रेस इस फैसले में जनता और देश का हित बता रही है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस की सोच पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का हिंदुत्व से कोई मेल नहीं है और इस फैसले के बाद देश और प्रदेश के हिंदुओं को ये बात समझ जानी चाहिए। टीवी डिबेट में हिंदू या धर्म पर आधारित जो है उस पर चर्चा में अपने प्रवक्ताओं को न भेजने का निर्णय किया, इससे साफ जाहिर होता है। मुझे तो उत्तराखंड के हिंदुओं से भी कहना है और देश के भी हिंदुओं से भी कहना है कि इनकी मानसिकता को आप लोग देख लीजिए। ये केवल छलावा करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, लेकिन सोच इनकी वैचारिकधारा में हिंदू या हिंदुत्व कहीं पे भी दिखाई नहीं पड़ता है। कांग्रेस प्रवक्ता अब सांप्रदायिक मुद्दों से जुड़ी टीवी बहस में शामिल नहीं होंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के इस फैसले के बाद अब नई बहस खड़ी होती दिख रही है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून।